बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आबे ज़मज़म से मोरक्को के महिला की एक इबरतनाक हकीकत। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और इस प्यारे वाक़ये को ज़रूर सुनना। आइए दोस्तों जानते हैं, आबे ज़मज़म के करिश्मे की दास्तां सुनिए। इस मोरक्को की महिला से जो कैंसर से पीड़ित थी, वे अल्लाह के दर पर पहुंची और शिफा की नीयत से आबे ज़मज़म का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उसे इस लाइलाज बीमारी से निजात दी। मोरक्को की लैला अल हेल्व खुद बताती रही हैं कि अपनी स्टोरी, 9 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे कैंसर है। सभी जानते हैं कि इस बीमारी का नाम ही कितना डरावना है और मोरक्को में हम इसे राक्षसी बीमारी के नाम से जानते हैं। अल्लाह पर मेरा यकीन बेहद कमज़ोर था। मैं अल्लाह की याद से पूरी तरह से गाफिल रहती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाऊंगी। मालूम होने पर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने सोचा, दुनिया में कौन सी जगह मेरी इस बीमारी का इलाज हो सकता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं निराश हो गई। मेरे दिमाग में खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन मैं अपने शौहर और बच्चों को बेहद चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में यह नहीं था कि अगर मैंने खुदकुशी की तो अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे सजा देगा। जैसा कि पहले मैंने बताया, अल्लाह की याद से मैं गाफिल ही रहती थी। शायद अल्लाह इस बीमारी के बहाने ही मुझे हिदायत देना चाह रहा था। मैं बेल्जियम गई और वहाँ मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने मेरे पति को बताया कि पहले मेरे स्तनों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद बीमारी का इलाज शुरू होगा। मैं जानती थी कि इस चिकित्सा पद्धति से मेरे बाल उड़ जाएंगे, मेरी भौहें और पलकों के बाल जाते रहेंगे और चेहरे पर बाल उग जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने डॉक्टर को इस तरह के इलाज के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी दूसरी चिकित्सा से मेरा इलाज किया जाए जिसका मेरे बदन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। डॉक्टर ने दूसरा तरीका ही अपनाया। मुझ पर इस इलाज का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी। मैं मोरक्को लौट आई और यह दवा लेती रही। मुझे लगा शायद डॉक्टर गलत समझ बैठे और मुझे कैंसर है ही नहीं। तकरीबन 6 महीने बाद मेरा वजन तेजी से गिरने लगा, मेरा रंग बदलने लगा और मुझे लगातार दर्द रहने लगा। मेरे मोरक्कोन डॉक्टर ने मुझे फिर से बेल्जियम जाने की सलाह दी। मैं बेल्जियम पहुंची, लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बताया कि यह बीमारी मेरे पूरे बदन में फैल गई है। फेफड़े पूरी तरह संक्रमित हो गए हैं और अब उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने मेरे पति से कहा कि बेहतर यह है कि आप अपनी बीवी को वापस अपने वतन मोरक्को ले जाएं, ताकि वहां आराम से उनके प्राण निकल सकें, ताकि वहां आराम से उनको मौत आ सके। यह सुनकर मेरे पति को बड़ा सदमा लगा। बेल्जियम से लौटते वक्त हम फ्रांस चले गए, इस उम्मीद से कि शायद वहां इस बीमारी का इलाज हो जाए, लेकिन फ्रांस में बेल्जियम की चिकित्सा से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने मजबूरन अस्पताल में भर्ती होकर अपने स्तन हटवाने और सर्जिकल थेरेपी लेने का फैसला किया, जिसके बारे में हमें डॉक्टर पहले ही कह चुका था, लेकिन तब मैं तैयार ना थी। इस बीच मेरे शोहर को ख्याल आया कि हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ ऐसा जो हर दम हमारे ख्यालों से दूर रहा है। अल्लाह ने मेरे शोहर के दिल में ख्याल पैदा किया कि वे मुझे मक्का स्थित काबा शरीफ ले जाएं, जहां जाकर वे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से उसकी बीमारी को दूर करने की इल्तिजा कर सकें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हम पेरिस से मक्का के लिए रवाना हो गए। मैं बेहद खुश थी क्योंकि मैं पहली बार काबा शरीफ जा रही थी। मैंने पेरिस से पवित्र कुरान की एक कॉपी खरीद ली थी। हम मक्का पहुंचे। जब मैंने हरम शरीफ में प्रवेश किया और काबे की तरफ मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं जोर से रो पड़ी। मैं रो पड़ी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी कि मैंने बिना उस मालिक की इबादत के यूं ही अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। मैंने कहा, ए मेरे मालिक, मेरा इलाज करने में डॉक्टर असमर्थ हैं। सब बीमारी का इलाज तेरे पास है, तू ही शिफा देने वाला है। मेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए हैं सिवाय तेरे दर के। तेरे दर के अलावा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब तो मुझे तेरे ही दर से उम्मीद है। ए मेरे मालिक, मेरे लिए तू अपना दरवाज़ा बंद ना कर। मैं काबा के चारों तरफ चक्कर काटती रही और अल्लाह से यह दुआ करती रही। मैंने कहा, मेरे मौला, तुम मुझे नाउम्मीद खाली हाथ मत लौटाना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अल्लाह और उसकी इबादत के मामले में पूरी तरह दूर रही थी। इसलिए मैं उलमा के पास गई और इबादत से जुड़ी किताबें हासिल की जिनसे मैं अच्छी तरह समझ सकूं। उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जमज़म का पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का नाम लूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजूं।
मैंने इस मुकाम पर शांति और सुकून महसूस किया। मैंने अपने शौहर से होटल में जाकर ठहरने के बजाय हरम शरीफ में ही रुकने की इजाज़त चाही। उन्होंने मुझे हरम शरीफ में ठहरने की इजाज़त दे दी। हरम शरीफ में मेरे नज़दीक ही कुछ मिस्र और तुर्की की महिलाएं थीं। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो मुझसे जाना कि मेरे साथ क्या परेशानी है। मैंने अपनी बीमारी के बारे में उनको बताया और बताया कि मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी काबा शरीफ आऊँगी और उससे इतनी करीब हो पाऊँगी। यह जानकर वे महिलाएं मेरे पास रहीं। शौहर से मेरे साथ हरम शरीफ में ही ठहरने की इजाज़त ले ली। इस दौरान हम बहुत कम सोए और बहुत कम खाया, लेकिन हमने जमजम का पानी खूब पिया। हदीस शरीफ में है, तिबरानी शरीफ की हदीस है। और जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वैसा ही फ़ायदा पहुंचाता है। इस पानी को बीमारी से निजात की नीयत से पिया जाए तो अल्लाह उसको बीमारी से निजात देता है, और अगर इसको प्यास बुझाने की नीयत से पीते हैं तो यह आपकी प्यास बुझाता है। यही वजह है कि हमने भूख प्यास महसूस नहीं की। हम वहीं रुके रहे और तवाफ़ करते रहे, कुरान पढ़ते रहे। हम रात और दिन ऐसा ही करते। जब मैं हरम आई तो बहुत पतली थी। मेरे बदन के ऊपरी हिस्से में सूजन थी। इस हिस्से में खून और मवाद थी। कैंसर मेरे बदन के ऊपरी हिस्से में पूरी तरह फैल गया था। इस वजह से मेरे साथ वाली बहन मेरे बदन के ऊपरी हिस्से को जमजम पानी से धोया करती थी, लेकिन मैं बदन के इस हिस्से को छूने से भी डरती थी। अल्लाह की इबादत और उसके प्रति पूरी तरह समर्पण के बावजूद मैं अपनी बीमारी को याद कर डरती रहती थी। इसी वजह से मैं अपने बदन को बिना छुए ही साफ करती थी। 5वें दिन मेरे साथ रह रही बहनों ने जोर देकर कहा कि मुझे अपने पूरे बदन को जमजम पानी से धोना चाहिए। शुरुआत में तो मैंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ मानो कोई मुझ पर दबाव बनाकर ऐसा ही करने के लिए कह रहा हो। मैं जिन अंगों को धोने से बचती थी उनको जमजम से धोने के लिए कोशिश शुरू की, लेकिन मैं फिर घबरा गई। लेकिन मैंने फिर से महसूस किया कि मानो कोई मुझ पर दबाव डालकर इन्हें धोने के लिए कह रहा हो। मैं फिर से झिझक गई। तीसरी बार मैंने जोर देकर अपना हाथ मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर रख दिया और फिर पूरे शरीर पर फिराया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह क्या, ना सूजन, ना खून और ना ही मवाद। जो कुछ मैंने महसूस किया मैं उस पर भरोसा नहीं कर पाई। मैंने अपने हाथों से अपने बदन के ऊपरी अंगों को फिर से जांचा। सच्चाई यह थी कि जो मैंने महसूस किया था मेरे बदन से कंपकपी छूट गई। अचानक मेरे दिमाग में आया, अल्लाह सुब्हान व तआला जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैंने अपनी साथ की सहेली को मेरे बदन को छूने और सूजन जांचने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया। वे सब अचानक बोल पड़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अपने शोहर को बताने के लिए होटल की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने उनसे मिलते ही कहा, देखो अल्लाह का करम। मैंने उन्हें बताया कि यह सब कैसे हुआ। वे भरोसा ही नहीं कर पाए। वे रो पड़े, फिर रो पड़े। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर को पक्का यकीन था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक ही जिंदा रह पाओगी। मैंने कहा, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। हम 1 हफ्ते तक अल्लाह के घर काबा में ठहरे। मैंने अल्लाह का उसके इस बेहद करम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना चले गए। वहाँ से हम फ्रांस के लिए रवाना हो गए। वहाँ डॉक्टर्स मुझे देखकर भ्रमित हो गए। वहाँ डॉक्टर्स मुझे देखकर चौंक गए और उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। उत्सुकता से मुझसे पूछा, आप वही महिला हैं? मैंने फख्र के साथ कहा, हाँ मैं वही हूँ, और यह मेरे शौहर। हम अपने पालनहार की तरफ लौट आए हैं और अब हम सिवाय एक अल्लाह के किसी और से नहीं डरते। उसी ने मुझे यह ज़िंदगी दी है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा केस उनके लिए बड़ा मुश्किल था। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि वे मेरी फिर से जांच करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जांच के बाद कुछ भी न पाया। पहले मुझे बदन में सूजन की वजह से सांस लेने में परेशानी होती थी, लेकिन जब मैंने काबा पहुंचकर अल्लाह से शिफा की दुआ की तो मेरी यह परेशानी जाती रही। मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की जीवनियाँ पढ़ी। यह सब पढ़कर मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ती। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी यूं ही गुजार दी। मैं अब तक अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर क्यों रही। यह सब सोचकर कई 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 बार रो पड़ती। मेरे मौला, तो मुझे, मेरे शोहर और सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे और मुझे अपनी अच्छी बंदी के रूप में कबूल कर। दोस्तों, यह कहानी है लैला अल हल्व, मोरक्को में रहने वाली एक महिला की। दोस्तों, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके भी कोई बीमारी हो या फिर कोई चीज़ हो तो हदीस आपने सुनी ली है, इस पानी को जिस नीयत से पिया जाएगा वो वैसा ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसको आप किसी भी नीयत के साथ पी सकते हैं। नीयत अच्छी और नेक और जायज़ हो तो आपका हर काम
आसानी से हो जाएगा और आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आब ज़मज़म हर घरों में मेरे हिसाब से मिलता है, तो आप इसको ज़रूर पिएं और इसको बोतल के अंदर बड़ी बोतल में मिलाकर रख दें और इसको पीते रहें, ताकि आपकी हर परेशानियां और हर बीमारियां दूर होंगी। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करें और आगे ज़रूर शेयर करें और आपके अपने चैनल अल्लादीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।